आईपीएल 2023 के महामुकाबले में पीला पड़ा नीले पर भारी। एमआई पल्टन के घर में घुसकर येलो स्टॉर्म ने मचाई ऐसी तबाही कि सीएसके से मुकाबला तक करने में नाकाम रही मुंबई इंडियंस। तो आइए इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कैसे वानखेड़े के मैदान पर नीले समंदर के बीचों बीच पीली जर्सी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने मचाया गदर। जडेजा से लेकर सेंटनर और गायकवाड़ से लेकर अजिंक्य रहाणे के तूफान में पूरी तरह बिखर गई मुंबई इंडियंस की पलटन। मायानगरी मुंबई में आईपीएल 2023 का सबसे बड़ा मुकाबला जब शुरू हुआ तब कप्तानों के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वानखेड़े में माहौल जबरदस्त बना हुआ था। नीला समंदर से पूरा स्टेडियम भर चुका था, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स और धोनी के नाम की गूंज भी स्टेडियम से सुनाई दे रही थी। हालांकि शुरुआत मेजबान टीम के लिए काफी शानदार हुई, जहां पहले ही ओवर से कप्तान रोहित शर्मा ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए चौकों की बारिश शुरू कर दी। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रोहित काफी आक्रामक अंदाज में पारी को आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच चेन्नई सुपर किंग्स के प्रमुख गेंदबाज दीपक चाहर खुद को चोटिल करवा बैठे और सीएसके को इसी के साथ एक बड़ा झटका भी लग गया। चेन्नई के नए एडिशन सिसंडा मगाला के लिए भी शुरुआत बेहद खराब रही और आईपीएल के अपने पहले ही ओवर में इस गेंदबाज ने 14 रन लुटा दिए। हालांकि इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मुसीबतें खड़ी होती हैं। चौथे ओवर में युवा तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे ने एक शानदार गेंद डालकर रोहित शर्मा को पूरी तरीके से झका दिया और इसी विकेट के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार वापसी कर ली। 38 के स्कोर पर मुंबई को पहला झटका लगा। कप्तान रोहित शर्मा 13 गेंदों में 21 रनों की शानदार पारी खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे। रोहित के जाने के बाद ग्रीन और ईशान किशन पर जिम्मेदारी थी। ग्रीन ने भी अपनी पारी की शुरुआत में ही एक शानदार चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। दूसरे एंड से ईशान किशन ने मगाला को दूसरे ओवर में भी 14 रन कूटे और इसी के साथ 6 ओवरों में ही मुंबई ने एक विकेट पर 61 रन बनाकर अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली थी। लेकिन जैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स के स्पिनर्स की मैच में एंट्री हुई, पूरे मैच का तख्ता पलट हो गया। 7वें ओवर में जडेजा ने सेट बल्लेबाज ईशान किशन को 32 के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो सेंटनर के अगले ओवर में धोनी रिव्यू सिस्टम ने सूर्य कुमार यादव को सस्ते में निपटा दिया और इससे पहले कि कोई और साझेदारी हो पाती, 9वें ओवर में ग्रीन के रॉकेट से भी तेज शॉट पर रविंद्र जडेजा के एक चमत्कारी कैच से मुंबई की कमर ही टूट गई। 64 पर 1 से सिर्फ 73 रनों पर ही मुंबई इंडियंस के 4 बल्लेबाजों की पारी सिमट गई थी और एक बार फिर अपनी टीम की डूबती नैया को किनारा लगाने की जिम्मेदारी तिलक वर्मा के कंधों पर थी। वहीं पर मुंबई के मैनेजमेंट ने मोहम्मद अरशद खान को ऊपर प्रमोट करने का फैसला किया, लेकिन सेंटनर के आगे उनकी भी एक न चली और इसी के साथ केवल 76 रनों पर आधी मुंबई की पारी ढेर हो चुकी थी। जैसे तैसे वर्मा और टीम डेविड ने मिलकर स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन जडेजा के चुंगल से बचना आसान नहीं रहने वाला था। शानदार फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा को पवेलियन भेजकर रविंद्र जडेजा ने मुंबई इंडियंस की हालत और भी पतली कर दी। स्टब्स को इस मुकाबले में शामिल तो किया गया, लेकिन उन्हीं के हमवतन सिसंडा मंगाला ने स्टब्स को आउट कर अपने आईपीएल करियर की पहली सफलता भी हासिल कर ली। इसके बाद अकेले टीम डेविड पर सारा दारोमदार था, लेकिन उन्होंने तुषार देशपांडे के 17वें ओवर में चौके छक्के जरूर बरसाए, लेकिन उसी ओवर में पांडे ने शानदार वापसी करते हुए टीम डेविड की पारी भी समाप्त कर दी और केवल 131 के स्कोर पर मुंबई इंडियंस के 8 बल्लेबाज पवेलियन की राह चलते बने और तब एमआई के ऊपर ऑल आउट होने का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन अंत में ऋतिक शौकीन ने अच्छे हाथ दिखाते हुए 12 गेंदों पर 18 रन बनाए, जिसके चलते मुंबई इंडियंस ने किसी तरह अपने 20 ओवर में 8 विकेट पर 157 का स्कोर खड़ा कर लिया। हालांकि 158 का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत खराब रही और पहले ही ओवर में जेसन बेहरेनड्रॉफ ने कॉनवे को खाता खोले बिना पवेलियन पहुंचा दिया था और तब तक सीएसके की पारी का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इसके बाद मैदान पर एंट्री हुई वेटरन अजिंक्य रहाणे की और यहां से बीच क्रिच पर मुंबई के ही 2 बल्लेबाजों ने मुंबई के ही खिलाफ ऐसी कुटाई कर दी कि मुकाबला पहले 6 ओवर में ही चेन्नई ने अपने गिरफ्त में कर लिया था। लंबे अरसे बाद वापसी कर रहे अजिंक्य रहाणे अलग ही अंदाज में नजर आए। चेन्नई के लिए डेब्यू करते हुए मुंबई के लोकल बॉय ने एक के बाद एक चौके और छक्कों की प्रदर्शनी लगा दी। तीसरे ओवर में रहाणे ने जेसन बेहरेनड्रॉफ की गेंद पर छक्का लगाकर अपने शानदार फॉर्म में होने का परिचय दिया और फिर आया चौथा ओवर, जहां युवा मोहम्मद अरशद खान के सामने रहाणे टूट कर पड़े। उस एक ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में रहाणे ने 4 लगातार चौके और एक छक्का लगाया और कुल मिलाकर 23 रन कूट दिए। इसके बाद कैमरन ग्रीन की बारी थी और फिर रिमांड पर पीयूष चावला भी गए। छठे ओवर में चावला की 2 लगातार गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके के साथ अजिंक्य रहाणे ने सीएसके के लिए डेब्यू पर एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना डाला। चौके और छक्कों की बरसात करते हुए अजिंक्य रहाणे ने केवल 19 गेंदों में ही अर्धशतक
ठोका और अपनी वापसी पर इस IPL सीजन 2023 का सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। पहले 6 ओवर में ही CSK ने 1 विकेट पर 68 रन बना डाले थे और मुकाबला लगभग वहीं अपने नाम कर लिया। हालांकि इसके बाद 27 गेंदों में 7 चौके और 3 छक्के की मदद से अजिंक्य रहाणे 61 की शानदार पारी खेलकर रहाणे आउट हुए, पर ऋतुराज गायकवाड़ का शानदार फॉर्म जारी रहा और उन्होंने एक एंड संभाले रखा। इसके बाद नए बल्लेबाज शिवम दुबे ने भी आते ही कुछ आक्रामक स्ट्रोक्स लगाए थे और चेन्नई के फैंस को भरपूर एंटरटेन किया और यहां से एक बेहद शानदार अंदाज में CSK ने मुंबई इंडियंस को उन्हीं के घर में बुरी तरीके से धो दिया और एक बड़ी जीत के साथ चेन्नई ने अपने विजय रथ को भी बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की। तो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के इस शानदार जीत को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।